अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज का हमारा टॉपिक है जी रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट और इसको लेकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट वो पढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज रेट लॉ। इसको रेट लॉ बोलते हैं। मतलब कि ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने रेट इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, इसको बेटा रेट लॉ का नाम देते हैं। अब इस रेट इक्वेशन के अंदर के आपको नजर आ रहा है, जो के होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, और रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी के बराबर 1 के बराबर आ जाती है, तब जो रेट कांस्टेंट होता है वही रेट लॉ के बराबर आ जाता है। तो वो उसकी डेफिनेशन है बेटा। अब ये दोनों डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाइड टू रिएक्टेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स अप्लाइड किए जाते हैं रिएक्टेंट्स पर, यानी ये रेट इक्वेशन है ना, इसके ऊपर ए अप्लाई किया गया, इसके ऊपर बी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके, इसमें ए और बी, ये क्या है बेटा, ये एक्सपोनेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं विद इन द रेट इक्वेशन, एक रेट इक्वेशन के अंदर। तो वो उसका क्या होता है, उसका सम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। रेट इक्वेशन डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, रेट इक्वेशन को हमेशा एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन 1 है इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो ए और बी का प्लस होगा, ए प्लस बी। अब टाइप्स कितनी है जी, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर। जीरो ऑर्डर कौन सा होगा बेटा, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर जिसमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड ऑर्डर जिसमें 2, थर्ड ऑर्डर जिसमें 3 और सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो कि शो तो यही कराता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, इसमें ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, लेकिन हकीकत में वो एक ही रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है और वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, क्योंकि सूडो का मतलब बेटा फॉल्स होता है। उसके बाद फ्रैक्शनल ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें कंप्लीट एक मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि फ्रैक्शन की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स आधा या उसमें 1.5 या 0.5 इस तरह मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसकी टाइप्स को डिटेल में बेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें तो फर्स्ट टाइप, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है क्योंकि उसका ऑर्डर जीरो है, जीरो मॉलिक्यूल्स के ऊपर इन्वॉल्व होता है। तो इसके बेटा 3 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, HCl बनता है, इसमें सनलाइट यूज होती है, तो सारे का सारा रिएक्शन ना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना क्लोरीन की कंसंट्रेशन पर, सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड करेगा जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता। अमोनिया बेटा, अमोनिया डिकम्पोज होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो ये अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता रिएक्शन, इसका मतलब कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा होते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, लेकिन इसके यूनिट्स को हम डिटेल्ड में आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ओनली दी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जिसमें सिर्फ रेट एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, और इसकी एग्जांपल में डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 कन्वर्ट होती है N2O4 में जी। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ओनली 2 ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी सिर्फ 2 रिएक्टेंट्स पर इन्वॉल्व होती है, और इसकी एग्जांपल क्या है जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके बाद इसके यूनिट्स बेटा के लिखे हुए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स अपॉन द 3 ऑफ द सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट, वो सेम या डिफरेंट रिएक्टेंट पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन 3 रिएक्टेंट होने चाहिए। तो एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, 2FeCl3, 6 पोटेशियम आयोडाइड और 2FeI2 और 6 KCl के मॉलिक्यूल और आयोडीन का मॉलिक्यूल। इसके यूनिट्स मोल पर स्क्वायर मोल, डेसीमीटर पावर +6 और पर सेकेंड। उसके बाद बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन फ्रैक्शन, जिसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितने फ्रैक्शंस के अंदर होते हैं, और इसमें मिथाइल क्लोराइड और
मिथाइल क्लोराइड क्लोरोफॉर्म भी इसको बोला जाता है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और साथ में HCl, और इसका ऑर्डर कितना होता है 1.5 ऑर्डर होता है इस रिएक्शन का। क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है इसलिए इसको फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। तो ये बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसमें रेट लॉ और रेट कांस्टेंट का भी जिक्र कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।